बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानिब। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक-ए-इंसाफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। आज भक्कर और लिया में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। भक्कर में जलसा 5 बजे और लिया में 7 बजे होगा। खिलाड़ी कप्तान की तैयारियों में मसरूफ। इमरान खान का ट्वीट, कहा मुश्किल हालात के बावजूद अलीपुर का जलसा बड़े पैमाने पर हुआ। ज़िमनी इंतखाबात पर जोश आम इंतखाबात से भी ज्यादा है। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पंजाब में बारिश के बावजूद जलसा के लिए बाहर निकले। अब चलते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। ईद के 3 दिन सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत। ADCR अरशद भट्टी ने अजमल दरोगा और अमला को इनाम के साथ मिठाई तकसीम की। शहर कसूर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल अजहा पर आलाइशों और गंदगी को उठाने में अजमल दरोगा ने भरपूर किरदार अदा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अजमल दरोगा ने अपने इलाके को सफाई में पहले नंबर पर लाकर यह साबित कर दिया कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो मलका तरन्नुम नूर जहां का शहर हकीकी मायनों में सोना शहर कसूर बन सकता है। कोट अंदरून, कोट बदरुद्दीन खान, नया बाजार और दीगर इलाकों में अजमल दरोगा ने अपनी निगरानी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए ईद के तीनों दिन सफाई के निजाम को मौसर बनाए रखा। गुज़श्ता ईदों की निस्बत इस मरतबा शहर कसूर में आलाइशों और गंदगी के ढेर कहीं नजर नहीं आए। कसूर की समाजी तंजीमों और शहरी हल्कों ने जिले इंतजामिया की बेहतरीन मैनेजमेंट को सराहते हुए जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। ईद से पहले मुकामी इंतजामिया ने सफाई के इंतजाम के लिए डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि इस मरतबा अच्छा काम करने वालों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो अंदरूनी शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी अजमल दरोगा को सौंपी गई, जिसने अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ईद उल अजहा के तीनों दिन सफाई के निजाम को देखा और अपने इलाकों में गंदगी के ढेरों को लम्हा बलमा उठाकर आलाइशों से साफ रखा। थाना सराय मुगल पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बैनुल अज़लाई सद्दी और डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार। 25 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। तफसीलात नवीद अब्बास मुगल की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर मोहम्मद सोहेब अशरफ की खुसूसी हदायत पर थाना सराय मुगल पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बैनुल अज़लाई सद्दी और डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 1 ट्रैक्टर, 9 मोटरसाइकिलें, नकदी 3 लाख रुपए और असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजमान ने एक बैनुल अज़लाई डकैत गैंग तश्कील दे रखा था जो रात के वक्त राहगीरों से वारदातें करते थे। मुलजमान डकैती मुजामत पर फायर मारने से भी गुरेज नहीं करते थे, जिन्होंने 2 दर्जन से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। DSP पत्तों की और SHO सराय मुगल पर मुश्तमिल पुलिस टीमों ने खतरनाक गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजमान जिला कसूर, ओकाड़ा और लाहौर पुलिस को संगीन वारदातों में मतलूब थे। DPO कसूर सोहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीमों को शाबाश दी। नवीद अब्बास मुगल, आप तक न्यूज़, कसूर। थाना राजा जंग पुलिस की गुमशुदा बच्चों की तलाश में दबंग कार्रवाई। 24 घंटों में गुम होने वाले बच्चे को वर्सा तक पहुंचा दिया। बच्चे के लवाहकीन ने SHO राजा जंग महर शरीफ आराई और कसूर पुलिस को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे महर नवीद अहमद। कसूर पुलिस का अपनों को अपनों से मिलाने का सिलसिला जारी। अब्दुल्ला अवल रमजान के गुम होने की इतला राजा जंग थाना में दी गई। इतला मिलते ही SHO थाना राजा जंग शरीफ आराई ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गुम होने वाले बच्चे अब्दुल्ला की तलाश शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर अंदर गुम होने वाले बच्चे अब्दुल्ला को तलाश करके इसके वाले रमजान के हवाला कर दिया, जिस पर अहले इलाका और गुम होने वाले बच्चे के वर्षा ने SHO थाना राजा जंग शरीफ आराई और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद, नवीद अहमद, आप तक न्यूज़। मंडी उस्मानवाला में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। कश्मीर की आज़ादी और मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। ईद के मौका पर बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। मकामी इंतज़ामिया भी सफाई के निज़ाम में मसरूफ़ रही। इस हवाले से आगाह करेंगे इमरान महमूद। मंडी उस्मानवाला में पूरी दुनिया की तरह सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए नमाज ईद अल अज़हा अदा की गई। नमाज ईद के मौका पर फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम और मजलूम मुसलमानों के साथ साथ मुल्की सलामती और तरक्की के लिए ख़ास दुआएं मांगी गई। ईद के इस मौका पर बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। ईद कुर्बान के मौका पर कहीं जानवरों ने नचाया अनाड़ी कसाइयों को तिगनी का नाच, तो कहीं हुआ तिक्का बोटी का एहतमाम, तो कहीं मेहमान नवाजी में मुख्तलिफ अनवाह इक़साम का। ईद के मौका पर कुर्बानी के जानवरों
की आलाइशों को समेटने के लिए इंतजामिया की जानिब से भी भरपूर किरदार अदा किया गया। यही नहीं, पुलिस ने भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मसाजिद, सड़कों पर हिफाजती इंतजामात में कोई कसर रवा न रखी। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला। मुस्तफ़ाबाद के मरूफ कदीमी कब्रिस्तान हज़रत बाबा मौले शाह अल मरूफ गंजे शोहदा की 4 दीवारी का आगाज़ मलक अहमद सईद ने कर दिया। इस मौका पर मकामी अफराद भी उनके हमरा मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। MPA मुस्लिम लीग नून मलक अहमद सईद ने मुस्तफ़ाबाद के मरकजी कब्रिस्तान मौले शाह वाले की 4 दीवारी करवाने का वादा पूरा कर दिया। इस सिलसिला में 4 दीवारी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद के सदर चौधरी असगर अली, साबका नायब नाज़िम चौधरी नूर अहमद, अंजुमन ताजरान शहीन इत्तेहाद ग्रुप के सदर हाजी अमजद अली रहमानी, सीनियर नायब सदर अदील अहमद, नायब सदर वाहिद मलक व दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर MPA मुस्लिम लीग नून मलक अहमद सईद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी है, उसके लिए मैं सब दोस्तों को और पूरे शहर मुस्तफ़ाबाद के हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये ख़ास तौर पर ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं सब लोग। वो इसलिए कि जब पिछली ईद के मौका पर मैं यहाँ पर अपने भाइयों के साथ ईद नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर हुआ था, तो यहाँ पे हमें पता चला कि गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कोई 3-3.5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जो कि जिसकी 4 दीवारी नहीं हो सकी थी, क्योंकि हमारा ये कब्रिस्तान जो है गंजे शोहदा, इसमें 55 के करीब शोहदा भी मदफून है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे लोग जिन्होंने भरपूर ज़िंदगी में हिस्सा लिया, सोशल लाइफ के अंदर, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर और दीगर मामलात में उनका एक रोल रहा है। तो ये कब्रिस्तान हमेशा ही मरकज़ रहा है हर हवाले से। तो ये जब मेरे इल्म में आया तो वो मैंने वहाँ पर ऐलान कर दिया था। अमजद रहमानी साहब, चौधरी असगर साहब, चौधरी नूर साहब, इन सब लोगों की अपना सिफारिश के ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उसमें सुरखरू हुए हैं। आज उसका हमने संगे बुनियाद रख दी है और इसके साथ साथ जो भी शहर के दीगर मसाइल होंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको हम पूरा करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि जो 4 साल पिछली हुकूमत रही है, 3.5 साल, उसमें मुस्तफ़ाबाद शहर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। और यहाँ तक कि हमारी जो शहर से अलावा जो हमारे मेन प्रोजेक्ट थे, जिसमें लाहौर कसूर रोड था, इसी तरह कसूर और दीपालपुर का सड़क थी, वो भी बिल्कुल शिकस्त व रेख्त का शिकार हो गई हैं। और इस दफ़ा क्योंकि आपको पता है कि 1-1.5 महीना पहले जब हमारी हुकूमत बनी है, तो उसके बाद से लेके हमने उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर मेहरबानी की है। और ये जो कसूर और लाहौर वाली सड़क है, इसके ऊपर भी उन्होंने फ़ंड्स एलोकेट कर दिए हैं। इसी तरह कसूर और दीपालपुर रोड के ऊपर भी फ़ंड्स एलोकेट कर दिए हैं। और ये सिर्फ रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, ये दोबारा इसका जो उसको कोई टेक्निकल लैंग्वेज के ऊपर ओवरलेइंग जो कहते हैं, ये वो वाली सड़क बनेगी। और इसकी लाइफ जो है वो 15 से 20 साल जो है इस सड़क को कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला साहब की हमारे कसूर के लोगों के लिए ख़ास जो है वो उनकी मोहब्बत है। और इसके साथ साथ ये सड़क जो है ये कोई आगे 4-5 डिस्ट्रिक्ट को दीपालपुर से आगे निकल के बहावल नगर और पाकपतन, उसके बाद आगे जाके बहावलपुर तक जो है ना लोग यहाँ से लिंक करते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस 1 साल के अंदर जो हमें मौका मिला है, जो 3-3.5 साल की महरूमी है उनको दूर किया जाए। शहर के लिए साफ़ पीने के पानी का बंदोबस्त करना हमारी तरजीहात में शामिल है। इसी तरह रोई नाले का जो मसला है, वो हर दफ़ा जब ईद का मौका आता है या जब बारिशों का सीज़न आता है तो पूरा शहर उसकी जो है उसकी वजह से मुतासर होता है। तो इस दफ़ा हम इंशाल्लाह उसको भी टेकअप कर रहे हैं। शहर के लिए साफ़ पानी के पीने का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर भी जो शहर के मसाइल होंगे वो भी हम इन सब दोस्तों की रहनुमाई से इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर जो मैक्सिमम काम किया जा सके वो करें। पाकिस्तान मुस्लिम की नून म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद के सदर चौधरी असगर अली ने कहा कि मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मलक साहब को पिछली ईद पे मलक साहब के आगे ये डिमांड रखी थी और मलक साहब ने माशाल्लाह उस डिमांड को हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक पूरा किया है। मलक साहब ने जितने भी हमारे मुस्तफ़ाबाद के जो हैं मसाइल उनको टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से इंशाल्लाह हमारे कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में, नवाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाल्लाह ताला जो लोगों के मसाइल हल करने निकले हैं इंशाल्लाह हम उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। मैं एक दफ़ा फिर मलक अहमद सईद साहब का, हाजी अमजद साहब का, सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इस नए काम में सारों ने मिलजुल के कोशिश की और इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। थैंक यू। इस मौका पर साबका नायब नाज़िम चौधरी नूर अहमद ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि
चौधरी असगर साहब, अमजद रहमानी साहब और जितने भी हमारे यहाँ दोस्त खड़े हुए हैं, नंबरदार साहब, मैं चूँकि मलिक साहब ने सारी बातें बता दी हैं और ये हमारे बेसिक मसाइल थे और मैं बग़ैर किसी लगी लिपटी बात के ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद के मसाइल का जितना इन्होंने इल्म रखा है, मेरा ख़्याल है इससे पहले किसी ने नहीं रखा। दूसरी गुजारिश ये है कि मलिक साहब, अल्लाह आपका इक़्तिदार इकबाल बुलंद रखे। मैं ये बताता हूँ कि ऐसा मुश्तरका काम है कि जहाँ हर मुसलमान ने मौत का जायका चखना है और उसने यहाँ पहुँचना है। तो मैं आज इस हवाले से कि कुछ दोस्त खड़े हुए हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो मलिक साहब को मैं मोहसिन मुस्तफ़ाबाद कहना चाहता हूँ। और जितने इस मामूली अरसे में 1.5-2 माह में आपने जितने हमारे लिए काम कहे, हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह हमारा ख्याल रखेंगे। बहुत मेहरबानी। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए आप तक न्यूज़ के साथ रहिए।